NCERT साइंस क्लास 8 चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम मॉड्यूल 1। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। आप अपने आसपास की चीजों को देखिए, देखते हो आप, फूड है, क्लोथ्स है, फर्नीचर है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है जैसे टेलीविजन, फैन, एयर कंडीशन, वाटर है, व्हीकल्स है जैसे कि स्कूटर, कार, और आप एरोप्लेन को भी देखते होंगे आकाश में। ये सभी आपको इसलिए जरूरी है ताकि आप अपनी लाइफ को जी सको और अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सको। सही है ना? एयर, वाटर, फ्यूल्स, ये सब नेचर में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? नेचर में। जबकि फूड, क्लोथ, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ये सब ह्यूमन एफर्ट से बनते हैं, यानी इसको हम मैन मेड बोलते हैं या ह्यूमन मेड बोलते हैं। तो चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। आप अपने आसपास की चीजों को देखिए, एक लिस्ट बनाइए और इसको कैटेगराइज करिए, कौन सी चीज नेचुरल है और कौन सी ह्यूमन मेड या मैन मेड है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस लिस्ट में से कम 5 चीज नेचुरल बता पाओगे और 5 चीज कम से कम आप ह्यूमन मेड बता पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस क्या होता है? व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेस? वो मटेरियल जो हमें नेचर से मिलता है और हमारे बेसिक नीड्स के लिए बहुत उपयोगी है, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। What are natural resources? The materials which are obtained from nature and are useful to us to meet our basic needs are called natural resources. आप कोई 5 नेचुरल रिसोर्सेस बता सकते हो? चलिए हम बताते हैं आपको। एयर, वाटर, सॉइल, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज है। दोबारा बता सकते हो नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? एयर, वाटर, सॉइल, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज। समझ आया आपको कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? चलिए हम बताते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। अवेलेबिलिटी और एबंडेंस को देखते हुए हम नेचुरल रिसोर्सेस को 2 में क्लासिफाई करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द एबंडेंस एंड अवेलेबिलिटी, नेचुरल रिसोर्सेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। 1, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस। 2, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस। कौन से 2 टाइप्स है? इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में। किसके बारे में? इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में। वो नेचुरल रिसोर्सेस जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है नेचर के अंदर और ये कभी भी खत्म नहीं हो सकते ह्यूमन एक्टिविटीज के बावजूद, तो हम कहते हैं ये इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है। जैसे सनलाइट, एयर, वाटर, रेनफॉल, सैंड, क्ले, ये सभी इतने अबंडेंटली अवेलेबल है नेचर में कि कभी भी खत्म नहीं हो सकते। उसे हम क्या बोलते हैं? इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस। तो व्हाट आर इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स? Inexhaustible natural resources are those resources which are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Examples of these resources are sunlight, air, water, rainfall, clay, sand, etc. चलिए अब बात करते हैं
एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, वे रिसोर्सेस जो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है नेचर के अंदर, और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एग्जॉस्ट होने वाले हैं ह्यूमन एक्टिविटी के कारण। उसे हम क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। यानी वो रिसोर्सेस जैसे फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये हमारे नेचर में बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में पाई जाती है, और ये कुछ समय के बाद एग्जॉस्ट भी हो सकती है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। तो हम कहते हैं ये कौन सी रिसोर्सेज है? ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। तो व्हाट आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज? Exhaustible natural resources are those resources which are present in limited quantity in nature and are likely to be exhausted over a certain period of time by human activities. Example of these resources are forests, wildlife, minerals, petroleum, natural gases, etc. तो समझ आया आपको कि एग्जॉस्टिबल और नॉन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में क्या फर्क होता है। चलिए हम कुछ नया सिखाते हैं आपको। डू यू नो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी दो टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज जो अपने आप बन जाते हैं, क्योंकि उनमें रिसाइकलिंग जो होती है वो बहुत जल्दी होती है, रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी हो जाती है रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर। अगर हमें उसको मैनेज प्रॉपरली करें तो उसे बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो ये रिसोर्सेस कभी भी खत्म नहीं हो सकते, बट अगर हम बहुत ज्यादा यूज करें या अनवाइज यूज करें तो ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं, जैसे सॉइल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेस? The resources which can replenish themselves by quick recycling and replacement within a reasonable time period, if managed properly, are called renewable resources. These resources are therefore not likely to be exhausted. However, by excessive or unwise use, they may also be exhausted. Examples are soil, forest, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। ऐसे रिसोर्सेस क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या होते हैं? वो रिसोर्सेस जो अपने आप में दोबारा रिसाइकलिंग से भी और रिप्लेसमेंट से भी जल्दी नहीं बनते टाइम पीरियड के अंदर, उसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं। अगर एक बार इसको यूज कर लेते हैं तो हमेशा के लिए ये खत्म हो जाते हैं। The resources which cannot replenish themselves by quick recycling and replacement within a reasonable time period are called non-renewable resources. Once used, they are lost forever. कुछ एग्जाम्पल बदल सकते हो? बिल्कुल सही। एग्जाम्पल्स आर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। ये अगर एक बार यूज हो जाए तो ये अपने आप में हमेशा के लिए लॉस्ट हो गए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फ्यूल्स और फॉसिल्स के बारे में। हम इस चैप्टर के अंदर कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहले जानते हैं कि फ्यूल्स क्या होते हैं। वो मटेरियल्स जिसको जलाने से हीट एनर्जी मिलती हो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूल्स बोलते हैं। व्हाट आर फ्यूल्स? द मटेरियल विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल्स। कुछ एग्जांपल्स बताइए फ्यूल्स का। कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? फ्यूल्स है। आपको पता है कि जब प्लांट्स और एनिमल्स की मृत्यु हो जाती है और अगर ये सॉइल के अंदर दफन हो जाते हैं तो करोड़ों साल के बाद वो क्या कहलाते हैं? उस रिमेन्स को क्या बोलते हैं हम?
फॉसिल्स बोलते हैं। तो व्हाट आर फॉसिल्स? द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स buried under the earth millions of years ago are called fossils. What are they called? Fossils. Coal, petroleum, natural gas को जलाने से हीट मिलती है, इसलिए हम इनको फ्यूल्स बोलते हैं। ये फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सभी डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो करोड़ों साल पहले दफन हो गए थे उससे बने हैं, इसीलिए हम इसको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्यों बोलते हैं हम? चलिए दोबारा समझते हैं। फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर ऑल फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स buried under the earth millions of years ago. So this are also known as fossil fuels. समझ आए आपको? हमें पूरी उम्मीद है कि इस मॉड्यूल के सारे कंसेप्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। तो चलिए इस मॉड्यूल को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। 1. What are natural resources? The materials which are obtained from nature and useful to us to meet our basic needs are called natural resources. 2. What are inexhaustible natural resources? Inexhaustible natural resources are those resources which are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Examples: sunlight, air, water, clay, sand, etc. 3. What are exhaustible natural resources? Exhaustible natural resources are those resources which are present in limited quantity in nature and are likely to be exhausted over a certain period of time by human activities. Examples: forests, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. 4. What are fuels? The materials which are burned to produce heat energy are known as fuels. 5. What are fossils? The remains of dead plants and animals buried under the earth millions of years ago are called fossils. What are fossil fuels? Fuels like coal, petroleum, natural gas are all formed from the remains of dead plants and animals buried under the earth millions of years ago. So these are also known as fossil fuels. तो फ्रेंड्स चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं लिखकर। हमें पूरी उम्मीद है कि एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को आप अच्छे से, करेक्टली, कॉन्फिडेंटली, विदाउट क्रेमिंग अपने वर्ड्स में इसके आंसर लिख पाओगे, अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज को हम लिखकर सॉल्व करते हैं।